बहन बोल नहीं सकती थी? नहीं बोल सकती थी। हालेलुया। मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु। हाँ बेटे, अभी क्या हुआ? अभी क्या हुआ? बोलने लगी। मेरा यीशु यीशु। पिछले कुछ दिनों सोशल मीडिया पे इसी तरह के मीम्स, पोस्ट और वीडियोस वायरल हो रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये वीडियोस देखे भी होंगे, सुने भी होंगे और कुछ लोगों ने फॉरवर्ड भी किए होंगे। क्रिसमस शोभा यात्रा, क्रिसमस भंडारा, क्रिसमस कीर्तन जैसे आयोजन भी रखे गए। अब इन सब में एक कॉमिक एलिमेंट या एक हास्य का एलिमेंट तो छुपा हुआ है ही, जिसकी वजह से ये सोशल मीडिया जगत में इतने वायरल हो गए। पर इसके पीछे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी रेज कर रहे हैं हमारी सोसाइटी के रिस्पेक्ट में, जिसमें हम पूछ रहे हैं कि हम ट्रेडिशनल तरीके से क्रिसमस क्यों नहीं मना रहे थे, या फिर हमने इतने नए तरीके से क्रिसमस का सेलिब्रेशन क्यों देखा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी में आपका स्वागत है। हम जो स्टेट से मेजरली डिस्कस करेंगे जिस कॉन्टेक्स्ट में, वो पंजाब है और उसी के अराउंड हमारा ये डिस्कशन होने वाला है। हम वो तो देखेंगे ही, पर उसके पहले मेरे पास एक अनाउंसमेंट है। ये अनाउंसमेंट है आपकी अनअकैडमी से जुड़ी हुई जर्नी को लेकर। अगर आप यूपीएससी 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आपको ऑप्टिमम प्राइस पे तो अवेलेबल है ही, साथ ही हम आपको अश्योरेंस भी दे रहे हैं कि किसी कारणवश अगर आपका प्रीलिम्स नहीं क्लियर होता है तो हम आपको फ्री एक्सटेंशन भी देंगे। आइए जानते हैं ऑफर क्या है। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन जो है वो आपको एक ऑप्टिमम प्राइस में अवेलेबल है। डिपेंड्स ऑन आप कितने मंथ्स के लिए एनरोल कर रहे हैं। 12 मंथ्स के लिए 23,999 का है, 18 मंथ्स के लिए 25,999 का है, जिसमें आपको बहुत तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं। पर किसी कारणवश अगर आपका प्रीलिम्स नहीं होता है तो उसके लिए आपको फ्री एक्सटेंशन भी मिलता है, पर उसके लिए आपको साबित करना होगा कि आप सीरियस एस्पिरेंट रहे हैं। आप कैसे साबित करेंगे? सबसे पहले तो आप प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड हमें देंगे, ताकि हम श्योर हो जाएं कि आप प्रीलिम्स देंगे या फिर आपने प्रीलिम्स दिया है और आपका क्लियर नहीं हुआ है। साथ ही आपका प्लस पे 400 आवर्स जो हैं वो पूरे होने चाहिए। आपने टेस्ट लिखे होने चाहिए, 25 प्रीलिम्स के टेस्ट और 15 मेंस के टेस्ट, और ये कंडीशन पूरी होने पर आपको हमारा एक्सटेंशन जो है वो मिल जाएगा। साथ ही हमारी ऑप्शनल की बैचेस भी लाइव हो चुकी हैं। आप अपने ऑप्शनल के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस बैच में एनरोल करना है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, पीएसआईआर, सोशियोलॉजी जैसे ऑप्शनल हमारे प्लेटफॉर्म पर चालू हैं। अब हम डिस्कस करते हैं पंजाब के बारे में, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंटेंट जो है इस कॉन्टेक्स्ट में पंजाब से ही आया था। यशोदी बल्ले बल्ले जैसे वीडियोस भी हमें देखने को मिले और बहुत सारे इसके अराउंड क्रिसमस कैरल्स जो हैं उन्होंने मॉडर्न फॉर्म ले लिया। तो हम यहाँ की डेमोग्राफी जो है वो देख रहे हैं कि पंजाब का 2011 का सेंसस क्या कहता है और अभी करंट सिनेरियो क्या है। देखिए, जो मेजर रिलीजन है पंजाब में वो सिख है। 58.4% पॉपुलेशन पंजाब की सिख पॉपुलेशन है। नेक्स्ट जो मेजर रिलीजन है वो हिंदुइज्म है। मुस्लिम्स 2% और क्रिश्चियनिटी का परसेंट 1.3% है। 1.3% क्रिश्चियनिटी का परसेंटेज है। अब यहाँ से तो समझ में आ रहा है कि क्रिश्चियनिटी जो है वो एक माइनर रिलीजन की तरह है, बहुत कम परसेंट है। ये जो है 2011 का सेंसस है और यहाँ के जो क्रिश्चियन प्रॉफिट्स वगैरह हैं वो क्लेम करते हैं कि ये नंबर इंक्रीज होके अराउंड 10 to 15% हो गया है। मतलब पंजाब में कन्वर्जन जो है वो बहुत लार्ज स्केल पे हुआ है और क्रिश्चियनिटी का परसेंटेज 10 to 15% हो गया है। पर ये शायद ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में ना देखने को मिले। इसका कारण बहुत सिंपल सा है कि जो कन्वर्ट हुए हैं वो सिख रिलीजन से है या फिर हिंदू रिलीजन से हैं, और क्योंकि पंजाब में शेड्यूल्ड कास्ट के लोग ही ज़्यादा कन्वर्ट हुए हैं, शेड्यूल्ड कास्ट के लोग रिजर्वेशन का बेनिफिट गेन करते हैं, इस वजह से वो ऑन पेपर अभी भी अपना हिंदू या सिख नाम ही कंटिन्यू करते हैं और अपना रिलीजन भी वही रखते हैं। ऑन द अदर हैंड प्रैक्टिस में वो क्रिश्चियनिटी की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। आपको ये लॉजिक समझ में आ गया होगा। इसका रीज़न जो है वो रिजर्वेशन बेनिफिट्स रखने का है, इसीलिए ऑन पेपर या ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में ये स्टैटिस्टिक शायद ना रिफ्लेक्ट हो, पर रियलिटी जो है वो इस तरह की बताई जा रही है, जिसमें 10 to 15% पॉपुलेशन जो है वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो चुकी है। अब एक और स्टैटिस्टिक जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि पंजाब में लार्जेस्ट शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन है, विच इज़ अराउंड 32%। इंडिया की सबसे ज़्यादा शेड्यूल्ड कास्ट की पॉपुलेशन पंजाब में रहती है, 32% जो पॉपुलेशन है। और ये इनमें से कुछ लोग जो हैं अभी भी डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हैं
कास्ट सिस्टम के तहत इन्हें बहुत सारी एक्सप्लॉयटेशन का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से ये कन्वर्ट हो चुके हैं क्रिश्चियनिटी में। अब एक और एलिमेंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि कास्ट सिर्फ हिंदू रिलीजन का ही फीचर नहीं है, सिख रिलीजन में भी कास्ट सिस्टम देखा गया है। और जो कन्वर्ट हुए हैं सिखिज़म से क्रिश्चियनिटी में जो लोग कन्वर्ट हुए हैं उसमें मेजर सिख हैं, मजहबी सिख, वाल्मीकि सिख और इसी तरह के सिख जो कास्ट सिस्टम का शिकार हुए थे। तो ये जो है ये स्टैटिस्टिक है जिसके चलते अब यहाँ पर जो लोग प्रीचर हैं वो हिस्टोरिकली तो सिख और हिंदू ही हैं, वो कन्वर्ट होकर क्रिश्चियनिटी में आए हैं पर अभी भी वो उसी पर ही हिंदू तरीके से या सिख तरीके से ही प्रैक्टिस करते हैं अपना रिलीजन। तो इसी वजह से हमने कीर्तन भंडारे जैसे इवेंट्स देखे क्रिसमस के अराउंड। अब रेस क्वेश्चन जो है वो ये मैं कहाँ से बोल रही हूँ और ये मुझे कैसे पता है, इसके लिए मैंने न्यूज़पेपर का आर्टिकल लगा दिया। इंडिया टुडे टीवी का रिपोर्ट है जिसमें वो बता रहे हैं कि पंजाब में दलित्स कन्वर्ट हो रहे हैं क्रिश्चियनिटी में। क्यों? क्योंकि कास्ट सिस्टम का डिस्क्रिमिनेशन अवॉइड करना है। पर साथ ही उन्होंने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में अपना नाम नहीं चेंज किया है, अपना रिलीजन नहीं चेंज किया है, क्योंकि कन्वर्टेड क्रिश्चियंस को रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है। अब क्रिश्चियनिटी जो है इन्होंने भी कुछ बेनिफिट्स ऑफर किए हैं जिसकी वजह से लोग कन्वर्ट हो रहे हैं इसी रिलीजन में। ये बेनिफिट्स जो हैं वो फ्री स्कॉलरशिप के हैं, फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं और कुछ मिरेकल्स करके भी लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया गया है। मिरेकल्स किस तरह के किए गए हैं? जैसे दरबार लगाया और उसमें इस तरह का दिखा दिया कि जो बोल नहीं सकता था वो बोलने लग गया है, या फिर जो देख नहीं सकता था वो देखने लग गया है, किसी की बीमारी ठीक हो गई है, किसी की लाइफ की मिजरी चली गई है। इस तरह के मिरेकल्स भी प्रोजेक्ट किए जिससे लोग जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है वो क्रिश्चियनिटी की तरफ अट्रैक्ट हो गई। यहाँ पर ये उसी तरह के दरबार की फ़ोटोज़ हैं जिसमें मिरेकल्स दिखा के लोगों को खुश किया जाता है, साथ ही फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं। स्कॉलरशिप हो गया, एजुकेशन फ्री हो गया, राशन देने का प्रॉमिस हो गया, इस तरह की चीज़ें भी होती है जिसके कारण ये स्टैटिस्टिक्स सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो रहे हैं। यहाँ से जो मेन कंसर्न है वो इस तरह का आ रहा है कि जो लोग कन्वर्ट हो रहे हैं वो अपना एग्जिस्टिंग रिलीजन छोड़ के नए रिलीजन में कन्वर्ट हो रहे हैं, और जो एग्जिस्टिंग रिलीजन के लोग हैं उन्हें ये बात अच्छी नहीं लग रही है। तो एक तरह से कम्युनल हेट्रेड जो है वो हो गया है इसके अराउंड, कम्युनलिज्म का प्रॉब्लम जो है वो हो गया। और इसके इवेंट्स भी हमें देखने को मिलते हैं जिसमें चर्च पर अटैक कर दिया, दो कम्युनिटीज़ जो हैं उनके आपस में क्लैश हो गए, इस तरह के इवेंट्स भी हो रहे हैं। तो यहाँ पर ही कंसर्न रेज हो रहा है कि रिलीजन जो है क्या एक मैटर ऑफ कन्वीनियंस बन गया है, जिसमें जहाँ आपको बेनिफिट मिल रहे हैं आप उस रिलीजन के होए चले जा रहे हैं। देखिए, रिलीजन को सर्वाइव करने के लिए फॉलोअर्स की ज़रूरत होती है और हर रिलीजन को सर्वाइव करने के लिए फॉलोअर्स चाहिए ही चाहिए। अब ये फॉलोअर्स बढ़ाने का दो तरीका है। आपके एग्जिस्टिंग फॉलोअर्स जो हैं जो उस रिलीजन को प्रैक्टिस करते हैं, यदि वो अपनी पॉपुलेशन और इंक्रीज़ कर लें तो आपके रिलीजन के फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, और बच्चे पैदा करें वो तो वो इस तरह से उस रिलीजन के फॉलोअर बढ़ जाएंगे। दूसरा तरीका है लोगों को कन्वर्ट कराने का। तो दोनों तरीके से ही रिलीजन कोशिश करता है कि उसके नंबर्स बने रहें, क्योंकि रिलीजन फॉलोअर्स के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता। पर अगर फॉलोअर्स रिलीजन को एज अ मैटर ऑफ कन्वीनियंस देखने लग जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारी सोसाइटी का एक डेंजरस ट्रेंड शुरू हो जाता है। और जो हमें देखने को मिला, रिलीजन जो है वो मैटर ऑफ कन्वीनियंस बन गया। आपको जहाँ से बेनिफिट मिल रहे हैं आप वो कंटिन्यू कर रहे हैं। आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट चाहिए तो आप ऑन पेपर हिंदुइज्म के हैं, आपको और दूसरे पर्क्स जैसे फाइनेंशियल एड्स वगैरह चाहिए तो आप दूसरे रिलीजन के बन गए। यहाँ पर प्रॉब्लम रेज हो रही है, यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा कंसर्न हो रहा है, क्योंकि रिलीजन जो है वो स्पिरिचुअलिटी, फिलॉसफी से जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट है। देखिए, आप कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया गया है, पर आप रिलीजन को सिर्फ एक जरिया समझ रहे हैं, एक मीन टू एन एंड समझ रहे हैं, तो वो अपने आप में एक प्रॉब्लम है। इसके अलावा हमारी सोसाइटी में और क्या एनालिसिस देखने को मिला है इस तरह के इवेंट में, तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेटमेंट है जो आप अपने आंसर में इस्तेमाल कर सकते हैं अगर इंडियन सोसाइटी में आप एग्जाम्पल कोट करते हैं तो। अप्रोप्रिएशन ऑफ कल्चरल लैंडस्केप, जिसमें आप अपने ओरिजिनल कल्चर या मेन स्ट्रीम कल्चर के एलिमेंट्स को इमिटेट करके अपने इंटरेस्ट की चीज़ें दिखाते हैं। जैसे चर्च जो है वो गुरुद्वारे की तरह बनाई गई,
या फिर कीर्तन हुए, क्रिसमस कैरल की जगह पे कीर्तन ऑर्गेनाइज किए गए, ये जो है ये किस कैटेगरी में आता है? अप्रोप्रिएशन ऑफ कल्चरल लैंडस्केप। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कल्चर मतलब वेस्टर्न कल्चर में इंडियन कल्चर के एलिमेंट्स मिला के कुछ नया देखने को मिला हमें इस टाइम पे। और कास्ट सिस्टम का प्रेवलेंस भी देखने को मिला। कास्ट सिस्टम से लोग परेशान हैं, जिसकी वजह से ही वो कन्वर्ट हुए दूसरे रिलीजन में। तो ये जो है ये एनालिसिस है इन इवेंट्स के अराउंड, जिसमें इंडियन सोसाइटी किस तरफ जा रही है वो देखने को मिला। अच्छा, ये फिनोमेना जो है वो सिर्फ पंजाब तक ही कन्फाइंड नहीं है, दूसरे स्टेट्स जैसे कि झारखंड, तेलंगाना, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी इस तरह के ट्रेंड्स जो हैं वो देखे गए हैं। सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही आप हमारे अनअकैडमी के ऑफर्स भी चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें हमारी बैचेस कंटिन्यू हैं, शिखर बैच, आरंभ बैच, इग्नाइट बैच, आगाज बैच। आप इंटरव्यू प्रोग्राम में भी एनरोल कर सकते हैं ताकि आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन और होलसम बनी रहे। आपके जो भी विचार हैं इस टॉपिक पे वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।